नाटा आदमी दूसरे से धोखा खा नहीं सकता, दूसरा आदमी उससे धोखा खा जाएगा, वो किसी को से धोखा नहीं खा सकता। हजरत उमर के पास नाटा आदमी आया, हाथ जोड़ करके बोला, हजरत इंसाफ कर दीजिए, मुझको फला आदमी ने ठग लिया है, धोखा दे दिया है। हजरत उमर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता, तुमसे दूसरा धोखा खा सकता है, तुम दूसरे से धोखा नहीं खा सकते, मेरे नबी ने फरमाया। वो बोला, हजरत नबी का फरमान सच्चा है सर आंखों पर, जिस आदमी ने मुझको धोखा दिया वो हमसे ज्यादा नाटा था। हाँ, ये ठीक। माँ बेटी की उम्र बराबर है, माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा, दोनों की उम्र बराबर है। सौतेली माँ है लेकिन सहेली है। जवान माँ अपने दिल की बात जवान बेटी से करती है, जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, फातिमा मुस्कुरा रही है, तो माँ ने पूछा, बेटी मौका नहीं है हंसने का, फिर क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूं, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, मेरी बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माँ ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में ईमान मिला, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? का बेटी जब तुम इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, तेरा वक्त होगा, जब मैं इंतकाल करूंगी कब्र में पहुंचूंगी मेरा वक्त होगा, जब तू जन्नत में जाएगी तो कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी, जब मेरा वक्त होगा मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। एक कनकट्टा शायर, माँ के पेट से ही उनका कान कटा हुआ था, शेर पढ़ रहा था। जब ये मिसरा पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, तो इधर से 10 रुपया आ गया, उधर से 10 रुपया आ गया। जब पैसे की बारिश होने लगी तो एक ही मिसरा पढ़ रहा है, जोड़ा नहीं लगा रहा। लेकिन हरिपुर के एक आदमी समझ गए कि दाल में काला है, जरूर घोटाला है, ये शायर कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए जोड़ा लगा नहीं रहा है। उसने खड़े होकर के कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मां के पेट से कनकट्टा पैदा हुआ, गुस्सा ज्यादा आया, कहा कि देखिए आप कबाब में हड्डी मत बनिए, मैं शेर भूल गया हूं, बहुत ज्यादा आप खफा हो रहे हैं तो मेरी जगह आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि शायर नहीं होगा, वो तो शायर का बाप था। जब वो आ गया स्टेज पे तो कहा, शायर साहब आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, अगर आप नाराज नहीं होंगे तब मैं जोड़ा लगाऊंगा, अगर आप नाराज होंगे जोड़ा नहीं लगाएंगे। अब ये मरता क्या नहीं करता, इसने कहा मैं खफा नहीं हूंगा, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगा दो। तो कहा आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूं। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। किरदार बद पे खुद ये है हम, किरदार बद पे हम पे ये ज़हमत हुई है आज, फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हुई है आज। इंसानियत से इंसान को नफरत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल
में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के सीधा दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम जेल आपको पहुंचा करके ही छोड़ेंगे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। दस्तार बंदी का जलसा होने वाला है, चल रहा है, दस्तार अभी बाकी है। उस मंजर को सामने रखिए, मेरा पैगाम है। देख रहे हैं एक पट्टी है यहां से लेकर के वहां तक, इसके बीच में औरत जलसा सुन रही है और इधर मर्द जलसा सुन रहे हैं। जलसा हो गया, हाफिजे कुरान आए, सर पर पगड़ी बांध दी गई, दूल्हा बन गया। औरत देख रही थी, मर्द इधर से देख रहा था। जब जलसा खत्म हो गया तो दोनों घर पहुंचे। मर्द बूढ़ा है, औरत बूढ़ी है। औरत ने खड़ी होकर के कहा कि तुमको हाफिज कुरान बनना होगा। ये सर पकड़ करके बैठ गया, बेकार, इसको लेकर के गया था जलसा सुनाने के लिए। इसने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, वो भी 6666 आयत हिफ्ज करना मेरे बस का नहीं है, हम हाफिज नहीं हो सकते। तो बीवी ने कहा कि 1 मिनट में हाफिज बन जाओगे, अगर तुम हाफिज बनोगे तो तुमको इनाम मिलेगा। अब शौहर के कान खड़े हुए कि हमको क्या इनाम मिलेगा बीवी की तरफ से। तो बीवी ने कहा कि अगर तुम हाफिज बनोगे तो तुमको दूसरी शादी की इजाजत हो जाएगी। अब क्या था, शादी के चक्कर में रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी सवार है। सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे आका हैं, आप हमारे वास्ते पैदल चलेंगे, बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तो पूछो, मैं तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल क्यों चल रहा हूं? मैं तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है। बच्चा आया मदरसे में पढ़ने के लिए, तो उस्ताज ने मोहल्ले वाले को बुला करके कहा कि कुरान पढ़ने के लिए आया है, खाने का इंतजाम कर दो। मोहल्ले का एक आदमी तैयार नहीं हुआ। बच्चा मायूस होकर के मदरसे से जाने लगा तो उस्ताद ने बुला करके कहा, बेटा खिलाने वाले मोहल्ले वाले नहीं, अल्लाह बैठा हुआ। बच्चा रुक गया। अगले ही दिन मोहल्ले के एक आदमी का इंतकाल हो गया। उसका बेटा दौड़ करके आया कि एक चिल्ले का इंतजाम हमारी तरफ से है, मैं इस बच्चे को खाना खिला दूं। जब 39 दिन हो गए, एक दिन बाकी रह गया, तो बच्चा परेशान हुआ कि अब क्या होगा। तो दूसरे आदमी का इंतकाल हो गया। उसका बेटा आया, एक चिल्ले का इंतजाम हो गया। 2 चिल्ला जब खत्म होने वाला था, एक दिन बाकी, तो बच्चा परेशान हुआ। फिर तीसरे आदमी का इंतकाल हो गया। उसका बेटा आ गया कि एक चिल्ले का इंतजाम मेरी तरफ से। अब सारे हरिपुर वाले परेशान कि हर 40 रोज में एक आदमी का कैसे इंतकाल हो जाए। तो उस्ताद से मोहल्ले वाले ने कहा, यह क्या हो रहा है बस्ती में, हर चिल्ले पर एक आदमी का विकेट गिर जाता है, क्या मामला। तो उस्ताद ने कहा कि मोहल्ले में आया है बच्चा कुरान पढ़ने के लिए, तुमने इसके खाने का इंतजाम नहीं किया, अल्लाह गैब से इंतजाम कर रहा है, जल्दी से खाने का इंतजाम कर दो वरना ये पूरे मोहल्ले को खा जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कुरान पढ़ने वाले बच्चे को मदरसे में हौसला देंगे और उसकी मदद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सबसे बेवकूफ बच्चा होगा उसको मदरसे में ला करके दाखिल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। मैं मजमे को टटोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं।
ये बच्चे आपके जाग रहे हैं, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, मुसाफिर हूँ, और आपके बच्चे के लिए कबूलियत की घड़ी में दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह इन बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाकर मुकद्दर का सिकंदर बनाए। 3 मिनट का पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ। बहुत अच्छा आपका जलसा चल रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। गीदड़ को जंगल में कागज मिला तो उसने रेवड़ से कहा कि देखो लाइसेंस मिला है, अब हम लोग जलसा सुनने के लिए हरिपुर जा सकते हैं। तो गीदड़ों ने कहा कि चलो आज तो जलसा है, 18 दिसंबर है, चलो जंगल से जाते हैं, जब लाइसेंस मिल ही गया है तो चलो चलते हैं बस्ती में जाकर के जलसा सुनते हैं। वो कागज वाला गीदड़ आगे आगे आ रहा है, पीछे उसका टोला आ रहा है। जैसे ही अभी हरिपुर का मोहल्ला शुरू होने वाला था कि यहां से कुत्ता छूटा और सबसे पहले वही कागज वाला गीदड़ भागा। बाकी गीदड़ों ने कहा अरे कुत्ते से क्यों भाग रहे हो जब हमारे पास लाइसेंस है, ये कागज है, लाइसेंस है, कुत्ता को दिखाओ। तो भागने वाला गीदड़ बोला कि जल्दी भागो, ये भी तुम्हारी तरह ही जाहिल है, इसको दिखा करके क्या।